हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद कुमार जैन। टारगेट फॉर आईक्यू में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं मुस्लिम लॉ में इद्दत। यानी आज हम जानेंगे कि इद्दत होता क्या है और उसका डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में उसका जो ड्यूरेशन है वो होता क्या है। देखिए, इद्दत को हम समझते हैं बहुत अच्छे से। यदि हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इद्दत का मतलब होता है टू मेज्योर, यानी कि गणना करना। यानी कि जब मुस्लिम लॉ में जब किसी भी मैरिज का डिसोल्यूशन होता है, और जनरली यहाँ पर हम दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे, यदि डाइवोर्स हो जाता है या हस्बैंड की डेथ की वजह से मैरिज डिसॉल्व होती है, तो मुस्लिम वाइफ को एक इद्दत, एक टाइम पीरियड जिसे हमने इद्दत बोला है, वो फॉलो करना होता है। इद्दत का मतलब होता है कि आपको एकांत में रहना है। यानी जैसे ही हस्बैंड की डेथ हो या डाइवोर्स हो, तो जो मुस्लिम वाइफ है उससे एक पीरियड तक आपको एकांत में रहना है। एकांत का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इस पीरियड में किसी दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर सकते। यानी कि मुस्लिम लॉ में यदि हस्बैंड की डेथ होती है या डाइवोर्स होती है, तो एक पीरियड तक जो मुस्लिम वाइफ है वो अब किसी दूसरे से उस टाइम तक मैरिज नहीं कर सकती है, जिसे हमने इद्दत कहा है। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ताकि हमें इस टाइम में पता चल जाए, उस इद्दत के ड्यूरेशन में पता चल जाए कि क्या वो वाइफ अपने पहले हस्बैंड से प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। तो अल्टीमेटली जो इद्दत का ऑब्जेक्ट है वो यही है कि हमें किसी बच्चे की, चाइल्ड की पैटर्निटी मालूम करना है। और ये टाइम वो होगा जिसमें हमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ऐसी वाइफ अपने पहले हस्बैंड से प्रेग्नेंट थी या नहीं थी। लेकिन फिर भी हमें इस बात को जानना होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ इद्दत है वो उसके भी अलग अलग टाइम पीरियड दिए हुए हैं। यानी यदि डाइवोर्स होता है और डाइवोर्स होकर मैरिज का डिसोल्यूशन होता है, तो इद्दत का पीरियड क्या होगा। यदि हस्बैंड की डेथ होने के बाद मैरिज डिसॉल्व होती है, तो वाइफ को जो इद्दत फॉलो करना पड़ेगा उसका ड्यूरेशन अलग होगा। तो वही चीज हम समझेंगे, इस मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि वो टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम पहले बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ इद्दत, यानी कि इद्दत का जो अवधि है वो क्या होगी। यदि वो तलाक का इद्दत है, यानी कि डाइवोर्स होने के बाद यदि मैरिज डिसॉल्व हुआ है, तो एक मुस्लिम वाइफ को कितने दिन के लिए इद्दत में रहना पड़ेगा। अब वो टाइम है 3 लूनर मंथ्स, यानी कि 3 चंद्रमास। ये आपको 3 चंद्रमास तक आपको ये इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि यदि जनरली देखिए, मैं आपको समझा दूं, इसमें भी दो कंडीशन है। यदि हम बात करें 3 लूनर मंथ्स की, वो तब जब वाइफ को मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होते हों। लेकिन यदि वाइफ को मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं, तो उसे अपने 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यदि उसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मासिक धर्म नहीं होता है, तो उसे फिर 3 चंद्रमास यानी कि 3 लूनर मंथ्स फॉलो करने पड़ेंगे। यानी ये वो अवधि होगी जिसमें आप कोई दूसरी मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें पता चल जाएगा कि आप अपने पहले हस्बैंड से प्रेग्नेंट हैं या नहीं। लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि यदि इस मैरिज में, यानी कि हम बात कर रहे हैं इद्दत ऑफ तलाक, यानी कि तलाक से पहले हस्बैंड और वाइफ के बीच में यदि कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, तो आपको कोई इद्दत फॉलो नहीं करना है। लेकिन यदि उनके बीच में कोहैबिटेशन हो चुका है, फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं, तो तलाक पे आपको कितना कितना इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड। लेकिन मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होते हैं तो 3 लूनर मंथ। अब हम बात करेंगे इद्दत ऑफ विडोहुड, यानी कि यदि पति की डेथ होती है, हस्बैंड की डेथ होने पे वाइफ को कितने पीरियड का इद्दत फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो पीरियड है वो है 4 मंथ्स 10 डेज। और इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जनरली जहां पर प्रीलिम्स में मुस्लिम लॉ आता है, तो वहां पर ये इनमें से क्वेश्चन जरूर फंस जाता है। और मेंस का तो इद्दत का टॉपिक वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हस्बैंड की डेथ होती है, तो इसमें जो इद्दत फॉलो करना है वो कितना करना है आपको, 4 मंथ्स 10 डेज। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोहैबिटेशन होता हो या ना होता हो, मैरिज कंज्यूमेटेड हुई है नहीं हुई है, आपको ये इद्दत फॉलो करना पड़ेगा। यदि हम डाइवोर्स की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो आपको 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 3 लूनर मंथ जैसा भी मसला है वो तब फॉलो करना होता यदि मैरिज कंज्यूमेटेड होती, विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है, यानी उनके बीच में कोहैबिटेशन होता। लेकिन यहाँ पर यदि पति की डेथ होती है, तो मैरिज कंज्यूमेटेड हो या ना हो, आपको ये इद्दत फॉलो करना ही है। इसके बाद एक कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि डेथ ऑफ द हस्बैंड ड्यूरिंग द इद्दत ऑफ तलाक। ऐसा हो कि जो एक मुस्लिम वाइफ थी वो तलाक का इद्दत फॉलो कर रही थी, अभी तलाक का इद्दत फॉलो हो रहा था, लेकिन इस बीच यानी कि तलाक का इद्दत ये फॉलो किया जा रहा था, इस पीरियड में हस्बैंड की डेथ हो जाती है।
तो क्या मुस्लिम वाइफ को 4 महीने 10 दिन का एक फ्रेश इद्दत फॉलो करना पड़ेगा? अभी तो जो मुस्लिम वाइफ है वो सिर्फ 3 महीने का, क्योंकि डाइवोर्स हो चुका था, वो 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 3 लूनर मंथ वाला इद्दत फॉलो कर रही थी। इस बीच हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या जो वाइफ है उसे फ्रेश 4 महीने 10 दिन का इद्दत फॉलो करना पड़ेगा? तो आंसर यस में है, बिल्कुल उसे एक फ्रेश 4 महीने 10 दिन का इद्दत फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा हो डाइवोर्स का इद्दत 3 महीने का चल रहा था, अभी उसने 2 महीने ही पूरे किए थे कि हस्बैंड की डेथ हो गई। अब आपको 2 महीने के बाद एक फ्रेश 4 महीने 10 दिन का इद्दत फॉलो करना ही है। और इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इद्दत। चलिए हमें ये भी पता चल गया कि जो इद्दत है वो कितने महीने का होगा। डाइवोर्स में जनरली 3 मंथ्स का, और जो हस्बैंड की डेथ होती है तो उसमें 4 महीने 10 दिन का। लेकिन वो इद्दत का टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होगा, उसका कमेंसमेंट कब से होगा, तो ये बात हम जानेंगे यहाँ पर। देखिए इस बात को समझते हैं, 2 बातें हो सकती हैं। आज ऐसा हो सकता है कि आज डाइवोर्स हुआ हो, डाइवोर्स की डिग्री आ जाइए सपोज, या पति की जो डेथ हुई है वो आज हुई है, एक बात तो ये है। और ऐसा हो सकता है कि वाइफ को 10 दिन बाद पता चला हो कि भैया डाइवोर्स की डिग्री आ गई है, या 10 दिन बाद उसे अपने हस्बैंड की डेथ का पता चला हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो इद्दत का पीरियड है वो कब से स्टार्ट होगा, जिस दिन से ऐसा डाइवोर्स या डेथ हुई थी उस दिन से, या जिस दिन से आपको मुस्लिम वाइफ को पता चला कि ऐसी डाइवोर्स की डिग्री पास हो चुकी है या पति की डेथ हो चुकी है, तो कब से। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यही हम बात लेके आ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, जिस दिन से वो डाइवोर्स की डिग्री आई है उसी दिन से, जिस दिन से हस्बैंड की डेथ हुई है उसी दिन से वो इद्दत का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और ये इमैटेरियल है कि आपको उस डाइवोर्स को होने का या पति की डेथ के बारे में कब पता चलता है, ये इमैटेरियल है। जिस दिन से ऐसा हुआ है उसी दिन से वो इद्दत शुरू हो जाएगा। और फिर हम लास्ट को यहाँ पर लेके चलेंगे, इद्दत इन मुता मैरिज, यानी हम ये देखेंगे जो मुता विवाह होता है उसमें इद्दत का पीरियड क्या होता है। देखिए मुता मैरिज आप जानते होंगे ये परमानेंट मैरिज नहीं होता है, ये टेम्परेरी मैरिज होता है, ये केवल मैरिज फॉर एंजॉयमेंट है, यानी आनंद के लिए विवाह कहा जाता है। और लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो मुता मैरिज है ये पूरे जो मुस्लिम सेक्ट और सब सेक्ट्स है उस पर लागू नहीं होता है, सिर्फ एक जगह, एक शिया में यदि हम बात करें तो शिया में भी केवल अथना अशरिया में ही मुता मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है। बाकी यदि हम मुतजिला या सुन्नी और शिया के और सब सेक्ट की बात करें तो ये कहीं भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, मुता मैरिज केवल अथना अशरिया में ही फॉलो किया जाता है। लेकिन अब इस बात को ध्यान देंगे कि जो मुता मैरिज होता है वो चूंकि एक टेम्परेरी मैरिज होता है, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम भैया 2 महीने साथ रहेंगे, 4 महीने साथ रहेंगे, 1 साल 2 साल, 1 दिन का भी मुता मैरिज हो सकता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे डाइवोर्स जैसा कुछ चीज नहीं होती, यानी डाइवोर्स मुता मैरिज में होता ही नहीं है। तो जैसा आपका जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाता है तो मैरिज डिसॉल्व हो जाती है, या हस्बैंड की डेथ होने पे हम मैरिज डिसॉल्व मानेंगे और उसमें अब हम देखेंगे कि इद्दत कितना फॉलो करना पड़ेगा। तो मुता मैरिज में जो मुस्लिम वाइफ होती है सिर्फ उसे 2 ही ग्राउंड्स पे इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डाइवोर्स होता नहीं तो डाइवोर्स का कोई इद्दत भी नहीं होगा। तो फिर पति की डेथ पे यदि हस्बैंड की डेथ होती है तो उसे वही इद्दत फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो नॉर्मल कोर्स में होता है वही इद्दत आपको फॉलो करना पड़ेगा 4 मंथ 10 डेज का। और चूंकि मैंने बताया कि डाइवोर्स नहीं है तो डाइवोर्स के इद्दत की हम बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाता है तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर यदि उसे मेंस्ट्रुएशन पीरियड होते हैं वाइफ को तो आपको 2 मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 2 मंथ तक आपको इद्दत फॉलो करना पड़ेगा। और यदि आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं तो 45 डेज। और मुता मैरिज में भी यही कंसेप्ट है कि यदि मैरिज कंज्यूमेटेड नहीं होती है, या ये कह लीजिए उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, तो आपको इद्दत फॉलो नहीं करना है। अदरवाइज हस्बैंड की डेथ पे तो आपको 4 महीने 10 दिन फॉलो करना ही है। यदि वो टाइम पीरियड, वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो 2 मेंस्ट्रुएशन पीरियड या 2 महीने आप मानिए, 2 लूनर मंथ्स। लेकिन यदि मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होता है तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, कि यहाँ पर कितने दिन आपको फॉलो करना है, ये 45 डेज फॉलो करने हैं। और इस बात को भी आप जान लीजिए चलते चलते कि यदि मैं एक कंसेप्ट यहाँ पर लिखूं, वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, यानी हम बात करेंगे मैरिज की। यदि ऐसा हो कि यदि कोई मुस्लिम पर्सन
किसी ऐसी वुमेन से मैरिज करना चाहता है जो इद्दत का इस समय पालन कर रही है, इद्दत फॉलो कर रही है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मैरिज होगी, यदि मैं बात करूं सुन्नी लॉ में, तो सुन्नी लॉ में ये मैरिज होती है अनियमित, इसे बोलते हैं इर्रेगुलर। इसे क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। एक वर्ड भी आता है फासिद, अनियमित बोलिए या फासिद बोलिए, ठीक है। और यदि हम बात करें शिया लॉ में, तो शिया लॉ में यदि आप एक ऐसी वुमेन से मैरिज करते हैं जो इद्दत फॉलो कर रही है, तो वो मैरिज क्या होगी? वो होगी वॉइड। आप इसे बोलिए शून्य या बातिल, बातिल भी बोल सकते हैं आप इसे। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है इद्दत के ऊपर, और आपसे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।